और कुछ लोग इस तरीके से देश में माहौल खराब किया जाता है और किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। मंदिर उड़ाने के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, तमाम अलग अलग चीजों को लेकर किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस देश के अंदर, क्योंकि ये हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई, बीबीसी ने भी जो अपना दूसरा पार्ट था मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री आई उसमें यही दिखाया है कि 2014 के बाद किस तरीके से मुसलमानों पर हमले बढ़े और क्या क्या किया गया मुसलमानों के साथ और क्या क्या किया जा रहा है मुसलमानों के साथ मोदी जी के इस शासनकाल में। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और आरएसएस का ही षड्यंत्र माना जाए, इसे माना जा रहा है, इसे माना जाना चाहिए। इसे एक खबर अचानक आई कि राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हंगामा मच गया और ये चूंकि देश का माहौल इस तरह का गोदी मीडिया ने बना रखा है कि कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है तो सीधे तौर पर मुसलमानों के साथ में तार जोड़ दिए जाते हैं, मुसलमानों पर तमाम आरोप मढ़ दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर राम मंदिर बन रहा है, निर्माण कार्य जो चल रहा है, राम मंदिर के उस परिसर में कोई एक मेरे हिंदू भाई रहते हैं, उनके फोन पर एक फोन कॉल आया और कहा गया कि भाई हम राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे, और खुद का नाम, टेलीफोन करने वाले ने खुद का नाम बताया बिलाल अहमद, और कहा कि मैं बिलाल अहमद बोल रहा हूं दिल्ली से, मैं राम मंदिर को उड़ा दूंगा बम से। अब आप सोचिए, जब पुलिस ने तहकीकात की तो कौन पकड़ा गया? बहुत ही शांति प्रिय समुदाय का सनातनी रामदास पकड़ा गया। जी हां, रामदास नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ में मिलकर एक मुसलमान भाई से बदला लेने के लिए, वो मुसलमान का नाम है बिलाल, जो कि दिल्ली में रहता है, उसको फंसाने के लिए उसके एक दोस्त के फोन से राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने उसको यही था ना कि जब पुलिस की तहकीकात होगी, नंबर बाहर आएगा तो सीधी बात है बिलाल भाई बेचारे, अब्दुल भाई फंस जाएंगे। और पुलिस की चूंकि कार्रवाई चलती ही इसी तरीके से है। मैंने खुद ने अहमदाबाद के अंदर एक मंदिर था, शाहीबाग इलाका था, महाकाली मंदिर के पास में एक रोड पर, महाकाली रोड पर एक मंदिर था। कुछ लोगों ने मुझे बताया, बोले साल भाई एक औरत है, वो हर रोज मंदिर के अंदर जाती है बुर्का पहनकर, बुर्के वाली एक औरत है, और कई घंटे तक मंदिर के अंदर ही रहती है। सब आसपास के लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगा और कहा कि वो कई घंटों तक बाहर ही नहीं आती है। अब सीधी बात है, किसी को भी ये चीज अजीब लगेगी ना कि कोई मंदिर के अंदर कोई बुर्का वाली औरत घुसती है, 5-6 घंटे तक बाहर नहीं आती है, शक तो होगा। इसी तरीके से अगर किसी मस्जिद के अंदर कोई साधु संत अगर जाएंगे, ठीक आके बैठे करे, कुछ वो नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों में थोड़ा सा शक शोभा तो पैदा होगा कि भाई महाराज जी हर रोज जाते हैं और 6-7 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। या कोई साड़ी वाली औरत, महाराज नहीं माफ कीजिएगा, कोई साड़ी वाली औरत अगर टीका वीका लगा के किसी मस्जिद के अंदर जाती है, 6-7 घंटे तक वो बाहर नहीं आएगी, तो लोगों में कुतूहल मचेगा कि आखिर क्या बात है, कौन थी साड़ी औरत, कहां गई। तो इसी तरीके से आप मेरे यूट्यूब में लिंक में जाकर देख सकते हो उस खबर को, मैंने जो कवर किया था कि जब कुछ लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने पीछा किया उसका, उस बुर्के वाली औरत का, और जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी वो बुर्के वाली औरत, तो उन मुसलमान लड़कों ने उसको रोका कि 1 मिनट रुकिए, और वीडियो बनाया और कहा 1 मिनट रुकिए, आप बुर्का उतारिए अपना। और जब बुर्का उतारा तो उसी मंदिर के पंडित जी थे उसके अंदर, और उसके बाद में बुर्का उतारने के बाद इतना बड़ा कटार, चाकू वो पंडित जी ने अपने यहां से निकाला। अब जब उनको पूछा गया ये चाकू आप कहां लेकर बुर्के में कहां गए थे, पंडित जी ने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पंडित जी चले गए अंदर, मंदिर के अंदर। ये बात बहुत मामूली लगती है, लेकिन ये कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है आप सोचिए। वो पंडित बुर्का पहनकर क्या करना चाह रहा था? बुर्का पहनकर वो इतना बड़ा कटार चाकू अपनी कमर में लगाकर कहां जा रहा था? अगर वो बुर्के में से निकालकर किसी को मार देता और भागकर कहीं चला जाता, पुलिस और लोगों के जहन में यह रहता कोई बुर्के वाली औरत थी, इसे कह दिया जाता बुर्का जिहाद, और क्या होता, कितने बुर्के वालियों को पकड़कर छानबीन की जाती, हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यही होता है कि अगर कोई मुसलमान इसे पकड़ा जाता है, धमकी देता या कुछ, तो उसके तार, या धमकी नहीं भी देता, वैसे भी अगर कुछ उसको लेकर उठा लिया जाए तो उसके तार सीधे तौर पर कई सारे आतंकी संगठनों से और न जाने कहां कहां जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन यही अगर कोई हिंदू भाई अगर होता है तो उसको मानसिक बीमार बता दिया जाता है, कुछ ना कुछ करके उसको छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से
उत्तर प्रदेश के एक मंदिर के परिसर के अंदर एक पंडित जी पर हमला किया था। बिल्कुल हमला नहीं किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उस शख्स के घर वालों ने बार बार कहा कि वो मानसिक बीमार है, उसके बावजूद उसको फांसी की सजा दे दी गई। अगर उसका नाम अब्दुल ना होता, मुकेश, रमेश, महेश होता, क्या तब भी यही फैसला आता? और मौजूदा जो मामला सामने आया कि अनिल रामदास महाराष्ट्र के रहने वाले, उन्होंने धमकी दी राम मंदिर को बम से उड़ाने की और नाम लिया दिल्ली में रहने वाले बिलाल अहमद का। पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने छानबीन की, तो बिलाल भाई का तो मामला ही अलग था और ये भाई पकड़े गए, रामदास साहब पकड़े गए। और अब देखिए उनकी जबरदस्त दाढ़ी वगैरह रखी हुई है, देखकर कोई बोल नहीं सकता कि ये हिंदू भाई है। और सिर्फ ये रामदास ही नहीं, इनकी पत्नी भी इस साजिश के अंदर शामिल थी। रामदास को और इसकी पत्नी को, दोनों को यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अयोध्या की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब जांच आगे की जाएगी और फिर केस बंद कर दिया जाएगा। भाई आपसी रंजिश थी, बस ऐसे ही कर दिया इन्होंने। लेकिन इसके अंजाम कितने खतरनाक हो सकते थे। आपने इस वक्त देश को ऐसे बारूद पर लाकर बैठा दिया है कि जरा सा भी हिंदू मुसलमान की कुछ बात हो तो दंगे भड़क जाएं। ये हो रहा है हमारे देश के अंदर। एक नकली वीडियो को लेकर, फर्जी वीडियो को लेकर दंगे भड़क जाते हैं, फर्जी फोटो को लेकर दंगे भड़क जाते हैं। तो ऐसे में ये जो आप खाली तसव्वुर करके देखिए कि ये जो दाढ़ी वाला रामदास, अनिल रामदास जो है, अगर ये मुसलमान होता तो क्या होता। जो पूरा जो गोदी मीडिया है, किस तरह का माहौल अभी बना दिया गया होता कि बदला लेने की कार्रवाई, और इसको सीधे छोड़ दिया जाता। वो दिल्ली के एक मौलाना ने बयान दिया था कि राम मंदिर पर हम हमला करेंगे, राम मंदिर पर हम कब्जा करेंगे। उन मौलाना के बयान से जोड़ दिया जाता कि हाँ देखिए मौलाना भी आतंकवादी, मौलाना को फिर से गिरफ्तार भी कर लिया जाता कि मौलाना आतंकवादी, उन्हीं का एजेंडा था ये राम मंदिर को उड़ाने का। और न जाने कहां से तार जबरदस्ती जोड़ दिए होते उनके। आज की तारीख के अंदर दोस्तों, क्योंकि जांच एजेंसियां जो है वो अगर ये सोच ले, आप कितने भी व्हाइट कॉलर है, कितने भी सही हैं आप, अगर जांच एजेंसियां ये सोच ले कि भाई आपको फंसाना है, तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपको बचा ले। आप चाहे कितने भी शरीफ हैं, कितने भी सीधे हैं, आपके पास में कुछ भी गलत नहीं है, ना हथियार है, ना कुछ है, ना आपकी सोच गलत है। लेकिन जांच एजेंसी ने अपने आकाओं के इशारे पर अगर सोच लिया कि आपको फंसाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। इस देश में हो रहा है। सिद्दीक कप्पन का मामला हमने देखा। बेचारा एक पत्रकार केरल से चला था, हाथरस की उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी खबर कवर करने के लिए चला था। उसने कुछ जराइम, कुछ जुर्म किया नहीं था, बस वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठकर वो उत्तर प्रदेश के हाथरस की तरफ बढ़ गया। उसको मथुरा में गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। सिद्दीक कप्पन और उसके वकील कोर्ट के अंदर ये बोल बोलकर थक गए कि आप सिद्दीक कप्पन का अकाउंट छान लीजिए, 5,000 रुपए से ज्यादा की कोई एंट्री है ही नहीं और विदेश से आए हुए पैसे की कोई एंट्री नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाया गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान था। उसने, अरे आप उसको जाने देते, खबर कवर करने देते, वो खबर आपको नहीं पसंद आती, उसके बाद आप उसके खिलाफ कुछ करते, अगर करना था तो आपको। उसने कुछ किया नहीं, वो सिर्फ खबर कवर करने जा रहा था। लेकिन आपको ऐसा लगा कि वो खबर कवर करने नहीं, आपकी योगी सरकार की खबर खोदने जा रहा है। वो आपने ये समझकर पकड़ लिया उसको और आपने डाल दिया उसको जेल के अंदर। और 2-4 महीने के लिए नहीं, 1.5-2 साल के लिए जेल में डाल दिया सिद्दीक कप्पन को। उसके परिवार वालों पर क्या बीती होगी। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जांच एजेंसियां अगर सोच ले अपने आकाओं के इशारे पर चल करके आपको फंसाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। ठीक है, कानून है, अपना काम करेगा। और आज तक जितने भी पत्रकार रहे या जो भी चीजें रही, उनकी खबर को लेकर अगर कुछ केस, उन पर उनके प्रोफेशन को लेकर अगर कुछ केस किया गया है, तो ऐसे मामले कभी भी कोर्ट में ज्यादा टिकते नहीं है। ये जो क्रिया होती है, जब जांच होती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जांच चलती है, यही जो 1-2 साल का पीरियड होता है, बिना वजह वो पत्रकार, वो मुसलमान जो जेल में रहता है, यही उसकी सजा होती है। ये उसके लिए प्रताड़ना होती है। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद ऐसे मुसलमान लड़के बम ब्लास्ट के आरोपों से सबसे बरी होते हैं और ये 5 साल, 10 साल, 2 साल में उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन? अगर ये अनिल रामदास है जो जिसने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी, अगर उसकी जगह कोई अब्दुल होता, कोई गफूर होता, जाफर होता, तो उसको उठा के अंदर डाल दिया होता, यूएपी न जाने क्या क्या लगा दिया होता, दंगे भड़काने का आरोप भी उस पर लगा दिया होता और उसको जेल में डालकर कम से कम 5 साल के लिए सड़ा दिया होता। क्या इस मामले के अंदर भी ऐसा होगा? आप सिक्के के एक ही पहलू को क्यों देखते हैं?
आप जांच एजेंसियां हैं, आपका काम है देश के लिए काम करना। आपका काम एक व्यक्ति विशेष के लिए या एक धर्म के लिए काम करना नहीं है। आपका काम गीता पर या कुरान पर काम करना नहीं है। आपका काम संविधान पर काम करना है। आप गीता को ध्यान में रखकर काम करेंगे, आप कुरान को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुरान पर काम करने के लिए उलेमा है, वो बताएंगे अपने धर्म के लोगों को क्या काम करना है। गीता पर काम करने के लिए साधु संत है, वो बताएंगे कि हिंदू भाइयों को क्या करना है। जांच एजेंसियां अगर गीता और कुरान और धर्म के नाम पर अगर काम करने लग जाए तो देश का बेड़ा कैसा गर्क हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो रामदास जो नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, महाराष्ट्र का रहने वाला है, इसके पास से टोपी भी पकड़ी गई है, औरत जो थी शायद उसके पास से बुर्का भी पकड़ा गया है, 9 मोबाइल और सिम पकड़े गए हैं, तस्बीह पकड़ी गई है। ये तमाम चीजें क्यों? और हैरानी की बात तो यह कि जब पुलिस जांच कर रही थी तब पता चला कि इसने इसी तरीके से दिल्ली की मेट्रो को उड़ाने की भी धमकी दी थी दोस्तों। फिर भी भैया साहब अभी तक बाहर कैसे थे ये समझ में नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कि अगर मेरी प्रोफाइल पे से थोड़ा भी कुछ मिल जाए तो उठाकर अंदर डालने, चलो भाई आपके खिलाफ ये है। जैसे जाकिर नायक, एक कोई था बांग्लादेश का कोई आतंकी हमला करने वाला या जो भी, उसके फेसबुक पर उसने सिर्फ एक जाकिर नायक का एक बयान शेयर किया था, बस उसे लेकर जाकिर नायक को भागना पड़ा, इस देश में आतंकवादी करार दे दिया गया, आतंकवादी है, फॉरेन फंडिंग का ये वो तमाम आरोप लगा दिए जाकिर नायक पर। ये आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर क्यों नहीं लगते? जो लोग बयान देते हैं गोली मारो सालों को, जो तमाम जो बयान है मौलानाओं के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, क्या उनके फेसबुक की जांच की है आपने कि मोदी के किस बयान को उन्होंने शेयर किया? ये जो साधु संत जो लोग हैं, जो लोग कर रहे हैं उल्टा सीधा कि इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम की जो धमकी दे रहे हैं, जाके उनको भी खंगोली आप, और उन्होंने जिन्हें जिन्हें शेयर किया है डालिए उनको भी जाकिर नायक की तरह आतंकवादियों की लिस्ट में, फिर कि भाई ये साधु तो उस नेता के बयान से प्रभावित है इसलिए ऐसा कर रहा है, जाइए डालिए उसको। अब देखिए लगातार राम पकड़े जा रहे हैं। ये राम मंदिर पर हमला करने वाले अनिल राम पकड़े गए। इससे पहले जामिया में जब शाहीनबाग में हमारी बहनें, बेटियां, माएं जब धरना प्रदर्शन करने बैठी हुई थी तो वहां पर भी एक राम भक्त पकड़ा गया था, उसका नाम था राम, और वो बंदूक लेकर पहुंचा था वहां पर मुसलमानों को मारने के लिए। अरे हकीकत तो यह है कि 2014 के बाद में जो श्री राम थे उनका एक अलग एक वो है, हम ये कहते हैं कि हाँ वो हो सकता है मुसलमानों के एक नबी थे वो, लेकिन 2014 के बाद में आई सरकार, 2014 में आई सरकार ने राम को कहीं ना कहीं ऐसे बोना करने का काम किया, उनके नाम पर इतना बदनामी करने का काम किया है कि भगवान श्री राम भी खुद क्या सोचते होंगे, कितने नाराज होते होंगे, क्या कर दिया आपने। ये आपने अपने भगवान राम का कद बढ़ाने की जगह उनके कद को आप छोटा करने में लगे हुए हरकतें करके आप। ये जो तमाम हरकतें जो चल रही है इस वक्त वो क्या इशारा कर रही है? भगवा कलर, भगवा कलर। अरे भगवा कलर को आपने बदनाम कर दिया, जहां देखो आपने बिल्कुल अलग ही उसका वो करना शुरू कर दिया, गुंडागिर्दी कर दी, तलवारें लेकर मानो निकलना, भगवा दुपट्टा डाल दिया, भगवा गमछा डाल दिया, भगवा कलर को भी आपने बदनाम कर दिया। तो आपने बदनाम करने का ठेका ले रखा है। दूसरा, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम तिरंगा देखते थे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, या किसी सरकारी दफ्तरों में जाते थे वहां तिरंगा हम देखते थे तो हमारा सीना ऐसे चौड़ा हो जाता था, हमें होता था, बड़ा गर्व होता था, वो तिरंगा है, वाह क्या बात है, रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन 2014 के बाद आई सरकार ने अपने वोटों के लालच के खातिर तिरंगे को भी हल्का कर दिया, जगह जगह तिरंगा बिखेर के रख दिया कि जो भावना पहले तिरंगे को देखकर आया करती थी वो लोगों के जहन में वो नहीं रहती है। जहां देखो तिरंगा, आम बात कर दिया आपने तिरंगा, और आप खुश हो रहे हमने तिरंगे को वो कर दिया। अरे आप हर चीज की आप कमतर करने में लगे हुए हैं। आप किस देश की बात कर रहे हैं? आप किस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं? आप किस अमृतकाल की बात कर रहे हैं? आप 80 करोड़ गरीबों को आप मुफ्त में अनाज देने की बात करते हैं, यह अमृतकाल है। अरे जिस देश के अंदर अमृतकाल किसे कहते हैं कि जहां कोई गरीब ना हो, जहां सब कुछ सुखी संपन्न हो। आए दिन मोदी जी के गुजरात के रिवरफ्रंट पर कई लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। गुजरात के अंदर ही पिछले 1 साल के अंदर न जाने 200-500 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। क्या यह अमृतकाल है? और वो आत्महत्याएं करने वालों में ज्यादातर वो लोग हैं जो फाइनेंशियल तौर पर परेशान हैं, जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, जिनके पास में रोजगार नहीं है, जो घर की मामलों को लेकर परेशान है, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह अमृतकाल है आपका मोदी जी? किस अमृतकाल की बात कर रहे हैं आप? किस गुजरात मॉडल की बात करते थे आप? वही गुजरात मॉडल जिसमें एक रिपोर्ट आई, नीति आयोग की रिपोर्ट, उसमें यह कहा गया कि गुजरात में पैदा होने वाले
25% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ये गुजरात मॉडल है आपका, ये अमृतकाल है आपका। आपको ये हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ नहीं आता। और ये जो ऐसे अनिल रामदास जैसे सरफिरे जो लोग होते हैं, जो मुसलमानों के नाम से धमकी देते हैं कि मैं बिलाल अहमद बोल रहा हूं, दिल्ली से मैं राम मंदिर को उड़ा दूंगा, ऐसे लोगों को ये करने का ये हिम्मत कहां से आई? उनके जहन में ये बात कहां से आई कि मैं मुसलमान का नाम लेकर धमकी दूं और ये मुसलमान फंस जाएगा? उसको कैसे पता ये बात? क्योंकि आपने देश का माहौल ऐसा बना दिया कि कहीं पर भी कुछ हो तो फौरन मुसलमानों के ऊपर उंगली खड़ी कर दी जाए। हम देखते आए दिन, मैं देश के युवाओं से कहूंगा ये बात, देश के हिंदुओं से, देश के मुसलमानों से, देश के ईसाइयों से, मैं सबसे कहता हूं ये बात। आप खबरों को देखिए, आप पढ़िए, आप इतिहास को पढ़िए और क्या हो रहा है देश में उस चीज को समझिए आप। 2002 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2001 में जो मुसलमान आतंकी हमलों में पकड़े गए, 12-12 साल बाद, 20-20 साल बाद बाइज्जत बरी हुए, रिहा हुए। वो ये जो 15 साल 20 साल जो जेल के अंदर रहे, 17 साल का था लड़का या 19 साल का 20 साल का मुसलमान लड़का था, उसको उठा के बम धमाके के आरोप में अंदर डाल दिया। 12 साल बाद वो बरी हुआ। तो ये 12 साल या 18 साल या 20 साल बाद जो बरी हुआ, ये 20 साल उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी जवानी के। वो जेल में था, उसकी मां मर गई, उसको जाने की इजाजत नहीं दी गई। यह है आपका। दूसरी तरफ आतंकवाद के आरोपी साध्वी प्रज्ञा, वो जमानत पर बाहर आती है, वो चुनाव लड़ती है, वो सांसद बन जाती है। ये कौन सा भारत निर्माण है? ये कैसा भारत है? ये किस भारत का निर्माण कर रहे हैं आप? ये देश के युवाओं को जरूर सोचना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके जहन में अगर कोई सुझाव है तो आप गूगल पर हमारे नाम को सर्च करें, देश लाइव को या सहल कुरैशी को। हमारा नंबर भी आपको मिलेगा, हमारी प्रोफाइलों में भी, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म में भी हमारा नंबर आपको मिलेगा। कुछ सुझाव अगर आपके पास है तो हमें सुझाव दें। और इसके साथ ही मैं कहूंगा ये बात को कि अगर आपके पास में ऐसी कोई खबर है, कोई परेशान है, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप रमेश है, मुकेश है, नरेश है, जो भी है आप, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, पुलिस वाला हो, अधिकारी हो, आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, और अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपके साथ में अगर जुल्म ज्यादती हो रही है, आप सहल कुरैशी का, मेरा और देश लाइव का संपर्क करें। हम आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। गोदी मीडिया जो खबरें नहीं दिखाता है वो खबर हम आपको दिखाएंगे और आपको इंसाफ दिलाने का हम काम करेंगे, जरूर करेंगे। हम जो संवैधानिक तौर पर हमारी जिम्मेदारी है वो हम जरूर निभाएंगे। तो हमारा जरूर आप कांटेक्ट करें, ताल्लुक करें हमसे, और जो भी सुझाव आपके जहन में हो वो सुझाव हमें दें। और एक और बात आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि देश लाइव के नाम से अगर कोई मीडिया का कार्ड लेकर आपके पास में अगर उगाही करने आता है पैसों की कि भाई मैं देश लाइव का रिपोर्टर हूं, मुझे इतना पैसा दो, तो हरगिज ना दें। आप फौरन मुझे कॉल करें और जो भी वो व्यक्ति हो उसको उठाकर फौरन पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस के हवाले करें, देश लाइव का अगर उसके पास में मीडिया कार्ड है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।